जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इसके पहले 2 वीडियो कंप्यूटर की अपलोड हो चुकी है। आज इसका तीसरा वीडियो है, यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन को लिया गया है, तो एक एक प्रश्न अच्छे से रट लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, और जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे गए उसको भी हमने क्वेश्चन को लिया है। तो सबसे पहले चलते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या आखिर है क्या। तो जिस डिवाइस या हार्डवेयर से डेटा या इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और इनपुट डिवाइस के उदाहरण कौन कौन से हैं? माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। यानी जिस डिवाइस या हार्डवेयर से डेटा या इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोफोन, ये सभी क्या हैं? इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। जैसे आप इसका एग्जाम्पल इस प्रकार भी देख सकते हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं यहाँ पर। जैसे माउस, ठीक है, कीबोर्ड, जॉयस्टिक और लाइट पेन, टच पैड, माइक्रोफोन, और यहाँ पर ट्रैक बॉल, स्कैनर, ठीक है, ट्रैक बॉल, स्कैनर और डिजिटल कैमरा ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। और ये वही एग्जाम्पल जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखिए और आगे जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप इजीली कर जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आउटपुट डिवाइस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे स्पीकर हो गया, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन, ये भी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर की बात करें, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्लाटर, कार्ड रीडर और वीडियो, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर और वीडियो, यानी यहाँ पर ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अब चलिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए इसको एक बार देख लेते हैं। और चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है आपको बताना है। और सबसे पहला दिया है कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभी ऊपर हमने देखा है कि माउस की बात करें या कीबोर्ड की बात करें या स्कैनर की बात करें, सभी किस में आते हैं? इनपुट डिवाइस में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है कि जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो भी कुछ टाइप करेंगे, सबमिट करेंगे या ट्रांसमिट करेंगे उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है, एक दी गई, ठीक है, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बहुत से इनपुट डिवाइसेस। क्या होंगे? बहुत से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बहुत से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अगला प्रश्न है कि इन्फॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? चाहे इन्फॉर्मेशन हो या कोई भी कमांड हो, उसको कैप्चर करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है कि अ माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी माउस की बात करें, ट्रैक बॉल की बात करें या जॉयस्टिक की बात करें, ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं, यानी पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में यहाँ पर कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पॉइंटिंग डिवाइस। क्या होगा? पॉइंटिंग डिवाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या है? तो जॉयस्टिक भी एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण आपको बताना है कि एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। तो माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो बिल्कुल करेक्ट है जो ऊपर यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। बस इतना आप इतना क्वेश्चन जो करवा रहे हैं इसको अच्छे से याद रखिए। इनपुट और आउटपुट से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, ट्रैक बॉल उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल आपको बताना है किसका उदाहरण है, यह पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पॉइंटिंग डिवाइस यानी
इनपुट डिवाइस के बारे में कह रहा है। अगला प्रश्न है कि माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड किसका उदाहरण है। तो टच पैड निश्चित रूप से क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, यानी पॉइंटिंग डिवाइस ये हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, पॉइंटिंग डिवाइस। अगला है टच पैड। टच पैड किसको रिस्पॉन्ड करता है। तो भैया टच पैड जो होता है यह प्रेशर को रिस्पॉन्ड करता है। किसको, यह प्रेशर को रिस्पॉन्ड करता है। 10वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेशर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। इनपुट यूनिट से कौन सा नहीं जुड़ता है आपको बताना है। तो पहला दिया है कि यह बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है, तो बिल्कुल सही है। यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है, बिल्कुल सही है। और सी दिया है कि यह बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है और जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं, ये चीज़ गलत है। और यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डेटा को बाइनरी के रूप में कंप्यूटर में भेजता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये चीज़ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए OCR का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा, OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि OCR का पूर्ण रूप पूछा है। OCR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो OCR का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन होगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, OCR का पूर्ण रूप क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन होता है। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से बारकोड के रूप में काम करता है। चलिए अगला प्रश्न है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका उदाहरण है। तो OCR जो है ये इनपुट डिवाइस के रूप में वर्क करता है, यानी पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में काम करता है। और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इनपुट डिवाइस। फ्रेंड्स छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर जरूर दिला के जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। बताना यहाँ पर कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फ्लॉपी ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा तथा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो कि डिजिटल डेटा को इनपुट में एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो और यहाँ पर मेमोरी इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस कर आउटपुट देता है, तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो बताना यहाँ पर इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस होता है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी है, लेकिन प्रिंटर क्या है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है तो आप जिसे वहाँ पर नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, तो जो लास्ट में टर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, जैसे प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ठीक है। इस प्रकार याद रखिएगा, तो आप इजीली जो है एग्जाम में फाइंड आउट कर लेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा डिजिटल इनपुट उपकरण है। तो डिजिटल इनपुट उपकरण इनमें से कौन सा हो जाएगा, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन और स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। यही चीज़ पूछ रहा है कि यह किसके उदाहरण है, इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन किसके उदाहरण है। तो कीबोर्ड की बात करें, स्कैनर की बात करें, माइक्रोफोन की बात करें, ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो माउस तो होता है, जाहिर सी बात है माउस होता है, लाइट पेन भी होता है इनपुट डिवाइस, और ठीक है ये जो आउटपुट डिवाइस में यहाँ पर कह रहा है कि इनपुट डिवाइस नहीं होता है, तो यहाँ पर वीडियो हो जाएगा, ठीक है। वीडियो क्या है, ये आउटपुट डिवाइस में आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन ये सभी इनपुट डिवाइस हैं, जबकि वीडियो यानी वीडियो डिस्प्ले यूनिट एक आउटपुट डिवाइस के रूप में आता है। तो जितना यहाँ पर हमने क्वेश्चन करवाया है और थ्योरी सेक्शन जो ऊपर हमने बताया, इसको आप अच्छे से पेन डाउन कर लीजिए, और आगे आने वाले जो भी एग्जाम है जहाँ भी अगर इससे प्रश्न पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से इससे बाहर प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसको मल्टीपल टाइम में रिवीजन कर लीजिए, इसी में से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये जो थर्ड वाला टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट टॉपिक आएगा, और यह सीरीज हम लूसेंट से कवर कर रहे हैं। तो आप अच्छे से इसको, और इसका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया, प्लेलिस्ट में अभी आप अच्छे से उसको रिवाइज करते रहिएगा।
और फ्रेंड्स जरूरी सूचना, अगर आप यूपी ट्रिपल एस से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर दोनों ई बुक है, और इसको लेकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, एजीटीए, स्टेनोग्राफर, जो भी एग्ज़ाम है आपका, यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कवर की गई हैं। इसकी प्राइस की बात करें 125 रुपये इसका प्राइस है, और जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड करना है। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिए व्हाट्सएप नंबर और फ़ोनपे नंबर दोनों है, तो इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कंप्यूटर की बुक। अगर आप कंप्यूटर में आपको प्रॉब्लम होता है तो कंप्यूटर की इस ई बुक को लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। इसकी प्राइस की बात करें 149 रुपये इसकी प्राइस है, और सेम एज इट आपको इसी प्रकार पेमेंट इसी नंबर पर करना है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन के लिए थोड़ी देर बाद इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।